हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्षा सोलंकी। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉपर है, कुछ बच्चे हैं जो फ्रेशर्स हैं जिसने भी 12th का एग्ज़ाम ही दिया है। हम हमारी वेबसाइट पे, एक वेबसाइट है कौन सी, अज़ूमी एकेडमी। अज़ूमी एकेडमी, ये एकेडमी क्या चाहेगी कि जो बच्चे हैं जो फ्रेशर्स हैं और ड्रॉप आउट्स हैं उनका नीट का सिलेक्शन करवाना। नीट सिलेक्शन मतलब 100%। जैसे आपको पता है कि अपने नीट का पेपर होता है 720 का। आपको पता है कि नीट का पेपर होता है 720। अब 720 के अंदर कट ऑफ निकलती है अलग अलग। अब उन कट ऑफ को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं, लेकिन वो क्लियर कैसे कर रहे हैं वही चीज अपन यहाँ देखेंगे। अज़ूमी वेबसाइट पे अपन ऑनलाइन क्लास लेंगे, अपन डाउट्स क्लियर करेंगे, डाउट्स को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि क्वेश्चन सॉल्व करना। आप पढ़े हो, आपने 12th तक पढ़ाई करी है, आप आगे भी ड्रॉप लेके पढ़ाई करते हो, पढ़ाई सब करते हैं। सिलेक्शन लिमिटेड लोगों का है तो वो लिमिटेड लोगों का सिलेक्शन कैसे हो रहा है वही चीज अपन यहाँ देखेंगे। तो बस इम्पोर्टेंट चीज है कि अपन अपने पढ़ाई करने का तरीका चेंज करेंगे। ठीक है। अब जैसे अपनी जो वेबसाइट है कौन सी, अज़ूमी एकेडमी। अज़ूमी एकेडमी के अंदर अपन नीट की प्रिपरेशन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीट की प्रिपरेशन के अंदर पीसीबी हो गया अपन के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर मैं आपकी बायो टीचर हूँ। अब बायो टीचर क्या करेगा, आपके बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मैं 100% ट्राई करेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बायो के अंदर, बॉटनी और जूलॉजी को मिला के, वो सारे क्वेश्चंस आपकी इजीली से 1 वे के अंदर ही क्लियर हो जाए। बेसिक इंट्रोडक्शन मैं, जैसे अपन का ये हो गया कि बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी के बारे में समझते हैं अपन। देखो स्टूडेंट, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी अपन कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट के अंदर उस सब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। सब्जेक्ट के अंदर सेंटेंस आते हैं, सब्जेक्ट के अंदर वर्ड्स आते हैं, ये सारी चीजें आएगी। साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो आप हर चीज को इजीली से सॉल्व कर सकते हो। वर्ड का मतलब कैसे, वो भी अपन देखते हैं। चलो अपन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही स्टार्ट कर देते हैं। कैसे, जैसे अपन के पास में एक वर्ड है बायोलॉजी, वर्ड है। अब इस वर्ड का मतलब समझो आप पहले तो। अब जब आपको पता ही नहीं कि बायोलॉजी होती क्या है, आपको पता है कि बायोलॉजी एक बुक का नाम है, तो ये चीज नहीं होती। बुक का नाम है तो वो बुक का नाम बायोलॉजी ही क्यों रखा गया है। ठीक है। साइंस के अंदर इसको अपन बायोलॉजी को फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं बोल रहे अपन। ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का स्पेसिफाई नाम क्यों रखा गया है, हर चीज के पीछे आप रीजन निकालो, हर चीज के पीछे लगा दो क्यों, कि ये चीज ऐसे हो रही है तो वो क्यों हो रही है। तो जैसे अगर अपन ये देखें कि अपनी ये एक सब्जेक्ट है, एक वर्ड ही मान के चलो बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर आप जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के अंदर ही देख लो कि वर्ड का मतलब समझो पहले तो आप। व्हाट इज बायोलॉजी, अपन को पता है कि एक बुक का नाम है। ठीक है। पीसीबी के अंदर आती है, पीसीबी के अंदर बायोलॉजी की ब्रांच हो गई। नहीं, बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी किस बेसिस पर रखा गया है, देखिए। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग। बायो मतलब क्या हो गया अपन के, लिविंग। और लॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी। लॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोल देंगे, बायोलॉजी बोल देंगे। मैंने आपको एक चीज बोला कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप वर्ड का मतलब समझो। अगर आपको वर्ड का मतलब पता है तो आप उस सेंटेंस का मतलब इजीली से निकाल सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट, अगर अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का मतलब आपको पता होगा तब अपन बायोलॉजी इजीली से पढ़ पाएंगे। तो बायोलॉजी के अंदर सिंपली देखो कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि बायो मतलब क्या हो गया, लिविंग। लॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे वो क्या हो जाएगा, अपन के बायोलॉजी हो गया। अब आपको भी ये चीज पता है
सबको पता है कि बायोलॉजी के अंदर 2 ब्रांच मिलेगी अपन को, कौन कौन सी हो गई, एक तो जूलॉजी हो गया और सेकंड क्या हो गया अपने बॉटनी। बायोलॉजी की 2 ब्रांच हो गई, कौन सी, जूलॉजी एंड सेकंड वन इज बॉटनी। वापस आप और कुछ मत करिए, आप उस वर्ड का मतलब समझिए कि भाई जूलॉजी है तो जूलॉजी का नाम जूलॉजी क्यों रखा गया, बॉटनी है तो बॉटनी का नाम बॉटनी क्यों रखा गया। कुछ नहीं करना अपन को, वर्ड को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, जैसे अपन ने बायो को ब्रेक करा, बायो का मतलब अपन ने देखा क्या होता है लिविंग, लॉजी मतलब देखा अपन ने क्या होता है स्टडी, ठीक है। वैसे ही जूलॉजी के अंदर आप जूलॉजी को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करो, जू मतलब क्या होता है, अपन एक पता है कि अपन चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं जू बोलते हैं, किसको रखते हैं अपन, एनिमल्स को रखते हैं। तो यहाँ पे जू मतलब क्या हो गया, वही अपना एनिमल्स हो गया। क्या हो गया, जो मतलब एनिमल्स। लॉजी मतलब क्या हो गया, अभी अपन ने देखा कि लॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी। लॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी। तो बायोलॉजी की भी वो ब्रांच जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, एनिमल्स की स्टडी करेंगे, वो क्या हो जाएगा अपन के जूलॉजी हो जाएगा। इसी के कॉन्ट्रास्ट में अपन क्या करेंगे कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन प्लांट्स की स्टडी करेंगे, तो प्लांट्स की स्टडी करने के लिए क्या हो गया अपना ब्रांच बॉटनी हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको अगर वर्ड का मतलब पता है तो आप इजीली से हर चीज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस आप लैंग्वेज को समझो। बायोलॉजी, बायो कहीं पे भी आ जाए वो किससे रिलेटेड होगा, लिविंग से रिलेटेड होगा। लॉजी कहीं पे भी आ जाए किससे रिलेटेड होगा, स्टडी से रिलेटेड होगा। बायो की स्टडी कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, बायोलॉजी। सेकंड, एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन सी ब्रांच हो गई अपने, जूलॉजी। यही प्लांट्स की स्टडी करेंगे तो कौन सी ब्रांच हो गई, बॉटनी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जैसे अपन को पता है कि अगर अपन नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपन नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे फ्रेशर्स है, लेकिन फ्रेशर्स वाले बच्चों को भी पता होता है कि वो उन्होंने 11th-12th पढ़ा है, तो 11th-12th के अंदर चैप्टर्स कौन से थे, बॉटनी के चैप्टर्स कौन से थे, जूलॉजी के चैप्टर्स कौन से थे। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है ये सारी चीजें। अपन ने भी, मैंने क्या करा है कि जूलॉजी 11th और 12th दोनों को मिला के जूलॉजी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो मैंने मेंशन कर लिए यहाँ पे। यही चीज अगर अपन देखें तो बॉटनी के भी जितने भी चैप्टर्स हैं वो भी क्या कर लिए अपन ने यहाँ पे मेंशन कर लिया, ठीक है। तो बॉटनी और जूलॉजी 11th और 12th दोनों को मिला के जितने भी चैप्टर्स है अपन ने कंबाइन में मेंशन कर लिया। अपन पढ़ेंगे, जूलॉजी पढ़ लिया अपन ने, बॉटनी पढ़ लिया, पढ़ेंगे, सारे बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट सारे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका कैसे होगा, कैसे आप खुद क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास में जो क्वेश्चंस है वो आपने कर लिए, सॉल्व कर लिए, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं ठीक है, ये चीज नहीं होती है। कोई भी क्वेश्चन है, सपोज करो कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हो, जैसे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपने रीड करा, क्वेश्चंस के क्या होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। जो बच्चे अभी केवल 12th तक पास आउट हुए, उन्होंने क्या किया है, सब्जेक्टिव पेपर दिया है। जैसे ही वो नीट की प्रिपरेशन करने आते हैं, हर चीज क्या आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आती है। अब ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्शंस कैसे आएंगे, 4 ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे आपको जो कि चारों के चारों ही अपन को करेक्ट लगते हैं। होता है ये चीज। अपन को क्या करेंगे अपन की, जैसे एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शंस का मतलब समझेंगे। अगर चारों ऑप्शन का मतलब अपन को पता है तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे अपना करेक्ट आंसर क्या होगा वो अपन इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं ये चीज। यही चीज अपन क्या करेंगे, ये सारे चैप्टर्स में करेंगे। अपन ने कोई भी एक चैप्टर लिया कि अपन पढ़ कैसे रहे हैं, कि जैसे अपन ने कोई भी एक चैप्टर ले लिया, जैसे अपन ने ले लिया, सपोज करो कि ये सेल वाला चैप्टर ले लिया, जैसे सपोज करो अपन ने सेल वाला चैप्टर ले लिया। अब ये सेल वाला चैप्टर अपन ने पढ़ लिया, आपने पढ़ा है चैप्टर अच्छे से। मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर एक बच्चे को पता है कि जैसे नीट का पेपर होता है, नीट के पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, नोट्स से भी इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी एनसीईआरटी होती है। एनसीईआरटी डायरेक्टली क्या करता है, नीट एनसीईआरटी की लाइन को उठाकर वो पूछ लेगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन नीट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ना। अपन क्यों अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, अपन क्यों नोट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नोट्स अपन जो अपन क्या करते हैं, बच्चे स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं, 12 पास आउट है,
वो अपन खुद के सीनियर से नोट्स का बांटते हैं, कब नोट्स लेते हैं, तो ये चीज नहीं करेंगे। आप क्या करो, अपन ने टॉपिक पढ़ा, अपन कैसे पढ़ेंगे कि जैसे अपन ने एक टॉपिक पढ़ा, अपन ने पढ़ा सेल, पढ़ा टॉपिक सेल अपन ने पढ़ा, मैंने आपको सेल एक्सप्लेन करा, आपने सेल अच्छे से सुना, आपने सेल को समझा। अब सेल को पढ़ने के बाद में आपकी जो एनसीईआरटी है, उस एनसीईआरटी को आप रीड करो। जैसे सपोज करो अपन ने एक दिन के अंदर 2 टॉपिक कंप्लीट करे 2 टॉपिक। अब वो 2 टॉपिक को आप डायरेक्टली क्या करो, एनसीईआरटी से रीड करोगे। अब एक दिन के अंदर अगर आप 2 पेज रीड करते हो, अब उन दोनों पेज को रीड करने के बाद क्या करो कि एक पैराग्राफ लो, उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लो, रीड करो। रीड करने के बाद में उस पैराग्राफ से क्वेश्चंस बनाओ आप, ठीक है। जैसे कोई भी एक पैराग्राफ हो गया कि उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी, क्वेश्चन बन गया ये एक। जैसे अपन को पता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, पता है ये सारी चीजें। लेकिन अब क्वेश्चन ट्विस्ट होके कैसे आएगा कि जैसे ये दे दिया कि अपन को ये चीज पता है, फ्रेशर्स वाले बच्चों को ये भी पता है कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, या आप 9th क्लास से या फिर 6th क्लास से 7th क्लास से पढ़ते आयो। लेकिन ट्विस्ट कहाँ पे आता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी, वो सेल कैसी थी, डेड सेल थी। कैसे सेल थी, डेड सेल थी। अब ये जो डेड वर्ड है, ये वर्ड कहाँ लिखा हुआ होगा, आपके उस एनसीईआरटी के अंदर उस पैराग्राफ में उस लाइन पे लिखा हुआ होगा कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और जो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी वो कैसी थी, डेड सेल थी। तो अब एनसीईआरटी जो नीट वाला है, नीट क्या करता है, यही चीज तो उठाता है, जो छोटी छोटी चीजें होती है, ये छोटी छोटी चीजों को ही वो पकड़ता है। नीट को पता है कि बच्चों को ये चीज पता है कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, तो कभी भी वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सेल कैसी थी उस टाइम पे, वो डेड सेल थी डेड सेल। डेड सेल के साथ में पैराग्राफ में ये भी मिलेगा कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, अपन को पता है एंटोनी वान लीवानहुक ने की थी लिविंग सेल की डिस्कवरी। तो नीट क्या करता है कि बच्चों के दिमाग के साथ ही खेलेगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो तो आप किस बेसिस पे क्वेश्चन पेपर बनाओगे। आपको सपोज करो मैंने दे दिया कि आपको एक हार्ड से हार्ड पेपर बनाना है, मैंने आपको एक पैराग्राफ दे दिया कि केवल इस पैराग्राफ में से ही क्वेश्चन बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, इम्पोर्टेंट चीज लगाओगे, हार्ड से हार्ड पेपर बनाओगे। वही चीज अपन को खुद पे अप्लाई करनी है। अपन को रोज का एक टॉपिक लेना है, अपन रोज के टॉपिक को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद क्या करोगे, आप उसको एनसीईआरटी से रीड करो। एनसीईआरटी से रीड करने के बाद में पेन लो, पेपर लो, उस पैराग्राफ में से जितने क्वेश्चन आपको बन सके वो सारे क्वेश्चन बनाओ। ऐसे नहीं कि अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन की, अपन करेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अपन ने, मैंने सपोज करो आपको कि ये दिए, मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया सेल, मैंने उस सेल में से आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए, तो मैंने करवाए। अब उस 10 क्वेश्चंस में से आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आप उस पैराग्राफ में से कैसे प्रिपेयर कर रहे हो और क्वेश्चंस कैसे डेवलप कर रहे हो। जैसे कोई भी एक बच्चा है, जैसे उस बच्चे ने, ए बच्चा है, उस ए बच्चे ने कितने क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन बनाए। जैसे ए स्टूडेंट है, उसने कितने क्वेश्चंस बनाए, 10 क्वेश्चंस बनाए। मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बना के दिए एक पैराग्राफ में से, ठीक है। उसी पैराग्राफ में से ए बच्चा है, उसने 10 क्वेश्चन बनाए, बी बच्चे ने कितने क्वेश्चंस बनाए, 10 क्वेश्चन बनाए, सी बच्चे ने कितने क्वेश्चन बनाए, 10 क्वेश्चन बनाए। ऐसे अलग अलग जितने बच्चे होंगे अलग अलग क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आप ये चीज देखो, अपन ये सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, फिर क्लास में डिस्कस करेंगे। एक पैराग्राफ में से जितना अपन उसको निचोड़ सके, जितना अपन उसको प्रेस कर सके, कंप्रेस कर सके, वो सारी चीजें करके अपन क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारी चीजें करके सॉल्व करके अपन क्या करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ोगे आप, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपने सुन लिया, आपने पढ़ लिया, आपने क्या करा, नीट में इसमें एनसीईआरटी में से रीडिंग भी कर ली, बात खत्म नहीं। अपन को मेन इंपॉर्टेंट चीज फोकस किस पे करना है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है। मुझे पता है कि एक साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती है, आपने पढ़ लिया ठीक है ऐसा कुछ नहीं।
मेन इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद से कितने क्वेश्चंस बना रहे हो। मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए एक पैराग्राफ में से, एक बच्चे ने 10 क्वेश्चन खुद के बनाए, लेकिन जब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बी और सी के क्वेश्चंस भी क्या होंगे, अपने ऐड हो जाएंगे। तो एक पैराग्राफ है, अगर एक पैराग्राफ के अंदर 5 लाइनें हैं तो 5 लाइनों में से अपन ने देखो कितने क्वेश्चंस बना लिए, वहीं पे 50 क्वेश्चन बना लिए। 50 क्वेश्चन बनाने के बाद में अपना वो पैराग्राफ क्यों क्लियर नहीं होगा? 50 क्वेश्चन बनाने के बाद में अपना पैराग्राफ, पेज, पेपर, हर चीज क्लियर हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है एक नीट सिलेक्टेड बच्चों का और एक नीट नहीं सिलेक्टेड बच्चों का। सिलेक्टेड बच्चे क्या करते हैं, इसी चीज पे फोकस करते हैं। आपसे भी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके पढ़ने का आप क्राइटेरिया चेंज करो। इंपॉर्टेंट चीज होता है पढ़ता, इंटेलिजेंट बच्चा भी है, डफर बच्चा भी है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे को अपन इंटेलिजेंट क्यों बोल रहे हैं, उसका सिलेक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज उसके पढ़ने का क्राइटेरिया उसने चेंज करा है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अपन कैसे पढ़ेंगे, अपन इसी पैटर्न के अंदर पढ़ेंगे। अपन ने एक चैप्टर लिया, उस चैप्टर का मतलब समझेंगे स्टार्टिंग में कि उस चैप्टर को के अंदर क्या बताना चाह रहा है। जैसे अगर अपन सेल ले रहे हैं तो सेल के बारे में अपन को पता होना चाहिए कि सेल क्या हो रही है। इस सेल वाले चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। अगर अपन को यही नहीं पता कि अपन पढ़ना क्या है अपन को, तो अपन का कोई मतलब नहीं उस चैप्टर को स्टार्ट करने का। तो फर्स्ट अपन उस चैप्टर की समरी वाइज अपन उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में अपन टॉपिक लेंगे, डेली के टॉपिक ले लिए। अपन सपोज करो कि अगर क्लास लेते हैं 1.5 घंटे की भी, ठीक है। अब उसके अंदर अपन ने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद में उस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से रीड करोगे। एनसीईआरटी से रीड करने के बाद में डेली के अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। डेली के आप क्वेश्चंस बनाओगे, उसके अंदर आप बनाने के बाद में डेली के अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस आपके बनाए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिस वजह से आपने जो बनाए हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे, आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी बच्चों ने बनाए हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कभी कभार होता है कि अपन बना तो लेते हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सामने होती है, लेकिन अपन क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। होता है ये चीज़। अगर दूसरे बच्चे क्वेश्चन बना रहे हैं तो वो स्किप चीज़ें भी क्या हो जाएगी, अपने ऐड हो जाएगी। बेसिक चीज़ें यही क्राइटेरिया लेंगे अपन अपनी नीट को क्रैक करने के लिए, अपने बायो को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने आपको बॉटनी के चैप्टर बताए, मैंने आपको जूलॉजी के भी चैप्टर बताए, मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको पढ़ना कैसे है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। इंपॉर्टेंट मेन चीज है क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, अपने क्वेश्चंस। ड्रॉप आउट वाले बच्चों को ये चीज पता है कि कैसे पढ़ना है, लेकिन जो फ्रेशर्स बच्चे हैं जिसने उन्हें सब्जेक्टिव पेपर दिया है, उनको ये चीज नहीं पता होती है कि कैसे पढ़ना होता है। आप टीचर के सुनते हो, आपने टीचर ने जो बोला है वो नोट्स बना लिए, ये सारी चीजें होती है। अपन को सिलेक्शन चाहिए, अपन को 12th के साथ ही सिलेक्शन चाहिए होता है सिलेक्शन। अपन बेसिक क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चंस। पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ पढ़ा अपन ने, पैराग्राफ के नोट्स बनाए, पैराग्राफ के क्या करे अपन ने, क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, जैसी जो भी चीजें हैं वो अपने आप क्या होगी, क्लियर होगी। नीट के अंदर 4 ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि चारों के चारों ऑप्शन ही राइट है, लेकिन नहीं होता है, एक ही राइट होता है। वो एक राइट किस बेसिस पे होगा, इस बेसिस पे होगा, ये जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। व्हाट डू यू नो, आपको भी पता है कि आपको क्या चीज पता है, क्या चीज नहीं पता है। एक स्टूडेंट होता है, उसको अपनी रियलिटी पता होती है। अगर एक स्टूडेंट खुद के लिए ऑनेस्ट है तो वो उसको अपनी रियलिटी पता होगी। अगर वो खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं है तो मतलब वो नीट के लिए भी ऑनेस्ट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट्स हमेशा कि खुद के लिए ऑनेस्ट रहो। आपको पता है कि आपको ये चीज नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती, अपन उसको पढ़ेंगे अच्छे से
एक बार नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, अपन दूसरी बार पढ़ेंगे, दूसरी बार नहीं आई कोई बात नहीं, तीसरी बार पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर ये नहीं आ रही है तो छोड़ो उसको, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको नहीं आ रहा है, आप उसकी प्रैक्टिस करो, वापस से बोलो कि मैम ये चीज़ नहीं समझ आई, यहाँ पे ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ समझ नहीं है, तो यही चीज़ को अपन को प्रैक्टिस करना है। अपन को एकदम कोई भी एक वर्ड है, उस वर्ड को आप सॉल्व कर लो, वर्ड को सॉल्व कर लिया आपने तो पूरा का पूरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब हाउ टू सेट टाइम टेबल टू गेट, अब कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है अपन के बायो, बायो कितने की हो रही है अपन की 360 के अंदर बॉटनी भी आ गया, 360 में अपन की जूलॉजी भी आ गया। अब अपन को 360 नंबर कैसे लेके आना है, कैसे लेके आना है, सिंपल सी चीज करनी है। अपनी क्लास होगी, जब भी अपनी क्लास होती है उसी क्लास के टाइम पर आप अपनी एक तो नोटबुक के साथ में आपकी इंपॉर्टेंट चीज NCERT, क्या चीज, एक तो नोटबुक और सेकंड NCERT बुक, ये दोनों आपके पास में होनी चाहिए। अपन चीजों को पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि अपन ने घास काट दिया, ऐसे चीजें नहीं करेंगे। अपन ने एक टॉपिक पढ़ा, अपन ने टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन करा, एक्सप्लेन करने के बाद में आप उस टॉपिक को खुद से रीड करो, रीड करने के बाद में फिर आप NCERT से रीड करो। रीड कर लिया, रीड करने के बाद में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिए, जैसे सपोज पूरे एक पैराग्राफ में से मेरे से 10 क्वेश्चंस बने, मैंने 10 क्वेश्चंस बना दिए, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी। वहां पे होमवर्क इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, डेली के अगर आपसे 10 से 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं पैराग्राफ में, 20 से ज्यादा बने तो बहुत अच्छी बात है, जितने बनते हैं वो अच्छी बात होती है। ठीक है, तो आप वो होमवर्क के अंदर वो क्वेश्चंस बनाओगे, बस क्वेश्चंस बनाओ, उसके आंसर्स लिखो। आंसर लिखने के बाद में लिखना इस तरह से, ऐसे नहीं करना कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं जी, गलत चीज है ये। आपने सपोज करो एक लाइन पढ़ी, ठीक है, उस लाइन के अंदर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्वेश्चन बनाओ डायरेक्टली। उसका आंसर लगता है कि आपको यहाँ पे ये आंसर लिखना है तो वो आंसर आ जाएगा आपके। ठीक है, यही चीज करनी है। जितना पढ़ा है आपने उसको लर्न करते जाओ। ठीक है, कोई चीज लर्न नहीं हो रही है, जैसे साइंटिस्ट के नेम्स हो गए, कोई प्रोसीजर हो गया, वो लर्न नहीं हो रही तो क्या करो, उसको कुछ मत करो, एक नोटबुक में लिखो, एक पेपर में लिखो। पेपर में लिखने के बाद में आपकी स्टडी टेबल के सामने लगा दो, उसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने से क्या होगा कि जैसे आप कंटिन्यू उसको देखते जाओगे तो देखने से क्या होगा, वो चीज़ आपके दिमाग में लर्न हो जाएगी, फिट हो जाएगी एकदम। जैसे सॉन्ग्स वगैरह अपन सुनते हैं तो सॉन्ग्स वगैरह अपन कंटिन्यू सुनने से क्या हो जाएंगे, वो एक बार में लर्न हो जाते हैं अपन के। वही चीज़ अपन को यहाँ करनी है। अपन ने एक्सप्लेन करा, NCERT से रीड करा, क्वेश्चंस मैंने बताए आपको, डेली के क्वेश्चंस मैंने बताए उस पैराग्राफ में से, डेली का होमवर्क आपने करा। अपन ने क्वेश्चंस क्या करे फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से क्या होगा, उस एक पैराग्राफ में से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, A बच्चे के क्वेश्चन, B बच्चे के क्वेश्चन, C बच्चे के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस अपन क्या कर देंगे, फिर बाद में ऐड हो जाएंगे अपने। इस तरह से क्या होगा, अपना एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अपना एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और यही क्राइटेरिया यूज में लेते हैं जो बच्चे जिनका नीट में सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपन को कोई भी चीज़ कैसे पढ़ाई करनी है, अपन को केवल ऐसे पढ़ाई करनी है। अगर आपने ये क्राइटेरिया यूज कर लिया, आप अपने क्राइटेरिया से यूज में लेकर नीट के अंदर सिलेक्शन लेके आ रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात होती है। क्लियर ये चीज़ 100%, 50% अगर हम आपको देते हैं तो 50% आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपके नीट को क्रैक करने के लिए। अगर अपन के बायो को अगर अपन 360 नंबर लेके आ रहे हैं तो अपना एक मेजर पोर्शन अपन कंप्लीट कर रहे हैं अपने नीट के लिए। ठीक है, एक बच्चा है जो कंटिन्यू ड्रॉप ले रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि उसके साल खराब हो, और एक टीचर भी नहीं चाहेगा कि उसके स्टूडेंट्स के साल खराब हो। इसलिए खुद के लिए ऑनेस्ट रहो, खुद के लिए ऑनेस्ट रहोगे तो साल खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन का एक बार में सिलेक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट प्रिपरेशन। एंड हम जल्द ही क्या करेंगे, अपने एजुमे एकेडमी के ऊपर, एजुमे वेबसाइट के ऊपर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे।
और लाइव क्लासेस कैसे स्टार्ट करेंगे, किस क्राइटेरिया को बेसिस पे अपन स्टार्ट करेंगे, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आपको यही चीज फॉलो करनी है, ये चीज आप फॉलो करके ट्राई करो, आपके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व नहीं होते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अपन को पता है कि एनसीईआरटी की लाइन उठाई जाती है, तो अगर अपन एनसीईआरटी को ही अपन अपने ग्रिप में ले रहे हैं तो अपना मेजर पोर्शन 360 वाला अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट प्रिपरेशन। जल्दी अपन क्या करेंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, डाउट सेक्शन क्लियर करेंगे, आपका जो भी आपका बेसिक है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, नीट में सिलेक्शन लाने की कोशिश करेंगे, 360 नंबर लाने की 101% कोशिश करेंगे। थैंक यू।